के साथ साथ क्या ऐसा कारण है जो कि बीमारी फैलाता है, हमारी आयु को कम करता है? उसमें एक कारण है साथियों हमारा रासायनिक खान पान। दूसरा है संतुलित भोजन का न मिलना। तीसरा है शारीरिक श्रम का न होना। और चौथा है मानसिक अवसाद। ये चार चीजों से ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनता है और बिगड़ता है। यदि इसका सही तालमेल हुआ, पॉजिटिव की तरफ हुआ, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। यदि इसकी सही पूर्ति हम नहीं कर पाए तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। और यह चारों चीजों की पूर्ति सिर्फ पैसे से नहीं की जा सकती, सिर्फ धन दौलत से नहीं की जा सकती। और इन चारों चीजों को मिला करके अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण होता है। हमें इस पे ध्यान देना है कि कहाँ हमारी चूक हो रही है, किन चीजों का हम जीवन में अभाव कर पा रहे हैं, किन चीजों को सीमित हम नहीं कर पा रहे हैं। आरसीएम कम से कम हमें इतना जागरूक किया कि हमें 40 45 50 के बावजूद, उम्र में जाने के बावजूद भी हमें स्वस्थ रहने के बारे में बताता है। तो साथियों, हम इसमें देखेंगे हमारा रासायनिक खान पान कितना तेजी से बिगड़ रहा है। आज केमिकल का उपयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग हो रहा है। कोई भी फल फ्रूट आप खरीदने जाते हैं बिना केमिकल का नहीं मिलता। हर दुकानदार अपने पास कोई ना कोई ऐसी चीजें केमिकल के रूप में रखता है जिससे उसकी औसत आयु या फलों को दिखने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी बनी रहे। तो हम इससे बच नहीं पाते हैं। और इससे बचने का यही माध्यम है कि हम कहीं ना कहीं जैविक की तरफ बढ़ें, कहीं मार्केट की चीज़ों को खाने से हम बचें, केमिकल युक्त खाने से चीज़ें हम बचें। यही हमारा इसमें सुझाव है कि रासायनिक खान पान से जितना हम बचेंगे उतना साथियों हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। और दूसरा है संतुलित भोजन के बारे में। संतुलित भोजन की जानकारी साथियों जब हम आरसीएम में आए और न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रीचार्ज की जानकारी जब लेना चालू किए, तब अपने को पता चला कि नहीं, हम लोग को संतुलित आहार में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। घर पे दाल चावल रोटी सब्जी खा लिए, लगता था कि यही मेन है, यही बढ़िया है, यही संतुलित आहार है। लेकिन साथियों, संतुलित आहार में हमारे को जब बताया गया कि आपके लिए पानी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स और फाइबर, ये सात चीजें यदि हमारे भोजन में पर्याप्त है, तब हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। आज हम लोग अक्सर जो भी खाते पीते हैं वो शरीर के लिए नहीं खाते, हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं। और जो चीज जीभ को पसंद है वो शरीर को पसंद नहीं है, और जो शरीर को पसंद है वो जीभ को पसंद नहीं है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार अपना भोजन मत बनाइए। आपके शरीर में ये सात चीजें आपके भोजन के द्वारा आपके शरीर में जा रही है कि नहीं जा रही है, इस पे हमें अमल करना है, इस पे ध्यान देना है कि ये सात चीजें हैं कि नहीं है। साथियों, तीन चीजें तो हमें पर्याप्त मिल जाती है, पानी, कार्बोहाइड्रेट और वसा। लेकिन इसमें से जो चार चीजें होती हैं, इसका अभाव हमारे जिंदगी में बराबर बना रहता है। जिस प्रकार का हम भोजन खाते हैं उस भोजन में प्रोटीन की कमी बनी रह जाती है, विटामिन की कमी बनी रह जाती है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन 250 ग्राम विभिन्न प्रकार के फल नहीं खा पाते। प्रतिदिन हम अपने वजन पे 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन हम रोज नहीं ले पाते। हम फाइबर युक्त भोजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा भोजन संतुलित नहीं हो पाता और धीरे 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 हमें बीमारियां घेरनी चालू करती है। हमें कई प्रकार के नुकसान होने चालू हो जाते हैं। तो साथियों, ये सातों चीजों की पूर्ति आखिर में होगी कहाँ से? ये सातों चीजें कहाँ से मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के पास एक PVMF ब्रेकफास्ट है। आदमी लोग के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोटीन पाउडर होता है। ये दोनों मिलाकर के जब ले लेते हैं तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, PVMF की पूर्ति हो जाती है और हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। उसी तरीके से महिला लोगों के लिए PVMF आता है, न्यूट्रीचार्जोमैन और डॉयपैक प्रोटीन। यदि यह मिलाकर के हम रोज अपने भोजन में, अपने नाश्ते में सुबह के टाइम इसको यदि ले लेते हैं तो साथियों इसकी पूर्ति हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। हम निरोगी होने लगते हैं, हम फिट रहने लगते हैं, हमारे ऊपर उम्र हावी नहीं होता है। और इसका नित्य रोज उपयोग करने से ही आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन या महीने में 3 दिन 4 दिन खाने से इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें रोज इसका सेवन करना चाहिए साथियों। और मैं रोज लेता हूँ PVMF ब्रेकफास्ट, मैं रोज लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं गौतम मौर्य। और आज हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है साथियों। और हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा अपने ब्रेकफास्ट में PVMF ब्रेकफास्ट। जी हाँ, मैं रोज लेता हूँ PVMF यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का सुबह का नाश्ता मैं रोज करता हूँ और इसीलिए रहता हूँ फिट
आपको भी होना है हिट तो हो जाइए, अपने आप को कर लीजिए फिट और लीजिए रोज पीवीएम या ब्रेकफास्ट। तो साथियों, आपको भी रहना है फिट तो आपको भी लेना पड़ेगा रोज पीवीएमएफ, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स और फाइबर का रोज आपको लेना पड़ेगा। जिसमें मैन ओ मैन आता है, प्रोटीन पाउडर आते हैं। हम पैसे तो कमाते हैं लेकिन उसका उपयोग साथियों या तो दूसरे के लिए करते हैं या तो गलत जगह खर्च करते हैं। हम ऐसे चीजों को खरीदने के ऊपर उसको फिजूल खर्ची समझने लग जाते हैं, उसका दुरुपयोग समझने लग जाते हैं, इसलिए हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। साथियों, एक लेडीज है बोनीवियर नाम की, और इन्होंने एक किताब लिखा है, और यह किताब का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द टाइम। यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली एक ऐसी डॉक्टर हैं जो कि ऐसे मरीजों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया कि आदमी जब मरने के करीब जाता है तो किन चीजों का उसके जीवन में पछतावा होता है, किन चीजों का उसके जीवन में मलाल रह जाता है। इन चीजों के ऊपर इन्होंने शोध करना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया। तो साथियों, उसमें एक निष्कर्ष निकल के आया कि जब आदमी अंतिम समय में होता है, जब मरने के कगार पे होता है, तो उसे एक बात का पछतावा होता है कि हमने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। जवानी के दिनों में हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए, घर परिवार चलाने में इतने व्यस्त हो गए कि उसमें से कुछ पैसा निकाल करके अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत और अपने ऊपर हमने खर्च नहीं किया। इस बात का मुझे मलाल है। साथियों, जब मरने के कगार पे आदमी होता है तो इस बात का मलाल होता है, और वो जिंदगी में चाहे कि हम फिर से इस गलती को ना दोहराएं, इससे सबक ले लें, तो साथियों वह मौका अवसर दोबारा हमारे जिंदगी में आने वाला नहीं है। तो इसमें यही है कि या तो दूसरे के अनुभवों से हमें सीख ले लेना चाहिए, या वह समय आने का इंतजार करना चाहिए। तो साथियों, उस समय का आने का जब इंतजार करेंगे तो हमारा जीवन कोई फिल्म के रील के समान नहीं है कि उसको बैक में जा करके दोबारा आप देख पाएंगे। जो चीजें हमारे हाथों से निकल जाएगी वो दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए दूसरे के अनुभवों से हमें सबक ले लेना चाहिए कि जीवन में लास्ट में अंतिम समय में आपको इस बात का मलाल न रह जाए कि हमने अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया, हम अपने ऊपर खर्च नहीं किए, हम जीवन भर भागते रहे, दूसरे के लिए कमाते रहे, और बाद में चल करके आपको इसका मलाल और पछतावा हो। साथियों, इसलिए समय रहते आप सबक ले लीजिए। इतने बड़े अनुभवी डॉक्टर ने इसके ऊपर सुझाव दिया है। और साथियों, हमारी जो जिंदगी है कुछ सालों के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े। हम लोग जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो लगता है कि हम अमर हो गए हैं, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। जब हम फिट रहते हैं, जब कम उम्र में रहते हैं, तो लगता है कि हमें बुढ़ापा आएगी ही नहीं, लगता है कि मेरी बीमारी मेरे को नहीं, और हम लोग ऐसे खुशहाल जिंदगी को अमर की तरह जीते हैं। तो साथियों, हमारी जिंदगी कुछ सालों के लिए लीज पर मिली है, इसलिए रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े। ध्यान रहे कि हम धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं है। यह मालिक हमें कुछ सालों के लिए रोल अदा करने के लिए भेजा है। जैसे एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो किसी हीरो को 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के, 2 घंटे के लिए उस एक्टिंग में उतार देता है, उस अभिनय में उतार देता है, और वह अभिनय निभाता है, फिर उस दुनिया से वो बाहर निकल जाता है एक्टर। उसी तरीके से यह डायरेक्टर भी हमें, यह भगवान भी हमें अभिनय देने के लिए किसी को 60 साल, 70 साल, 80 साल भेजे हुए हैं कि जाओ तुम अपना अभिनय करो, अपना किरदार निभाओ, अपना रोल निभाओ। और साथियों, हमें जीवन में ऐसा रोल निभाना चाहिए, ऐसा किरदार निभाना चाहिए कि यहाँ किरदार निभाने के बाद हम जाएं तो ऊपर वाला भी कहे कि नहीं यार, इसको जिस चीज के लिए मैंने भेजा था इन्होंने बखूबी अपना रोल अदा किया। तो आप इसका विशेष ध्यान दें साथियों। और दूसरा आता है हमारा शारीरिक श्रम। बीमारी बढ़ने के पीछे क्या कारण है? दूसरा, शारीरिक श्रम न हो पाना। आज हम लोग इतना स्मार्ट वर्क करने लग गए हैं, इतना आरामदायक जिंदगी जीने वाले काम करने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक श्रम नहीं हो पाता। और साथियों, शारीरिक श्रम न होने की वजह से भी हमारी बीमारियां बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। और शारीरिक श्रम में आप क्या कर सकते हैं? शारीरिक श्रम का मतलब कि जब तक शरीर से पसीना ना निकले तब तक साथियों उसको हम लोग शारीरिक श्रम नहीं मानते। बहुत सारे लोग पैदल चलना मानते हैं, लेकिन पैदल उन्हीं लोगों को चलना चाहिए जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है। एक नौजवान 25 साल का व्यक्ति 1-1.5 घंटा पैदल घूम के आता है और बोलता है मैं मॉर्निंग वॉक कर लिया, तो साथियों उसके शरीर से मॉर्निंग वॉक करने से पसीना नहीं निकलेगा। हमें फिट रहना है तो आपने पीवीएमएफ के बारे में सुन लिया। और दूसरा काम हमें शारीरिक श्रम वाला करना है जिसमें पैदल चलना हमें है, दूसरा है दौड़ना है।
जब हम दौड़ते हैं तो भी हमारा शारीरिक श्रम हो जाता है, हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है। तो इस काम को हमें रोज करना है ताकि हमारा फिटनेस, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। और यदि कुछ नहीं मिलता है तो हम अपने घरों पे सीढ़ी चढ़ सकते हैं। 250 सीढ़ियां यदि पर डे चढ़ और उतर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक श्रम वाला मानक पूरा हो जाता है। और प्रयास करना है कि इतना गति से हम चलें ताकि हमारे शरीर से पसीने निकल सके। और साथियों, कुछ ना समझ में आए, समय आप बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फार्मूला, सबसे अच्छा शारीरिक श्रम करने का तरीका वो है डांस। आज लोग 1.5 2 2 घंटा टहल करके भी जितना कैलोरी खर्च करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि आधा घंटा सिर्फ आप डांस कर लीजिए, आधा घंटा म्यूजिक चला करके उछल कूद लीजिए, आधा घंटा मन से उसमें डूब करके रियाज कर लीजिए, डांस कर लीजिए। आपके शरीर से पसीना पसीना निकलने लगेगा और संपूर्ण व्यायाम आपका हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है समय बचाने का और अपने आप को फिट रखने का, साथियों, वो तरीका है डांस कर लीजिए। और साथियों, मैं रोज इस काम को करता हूँ। मैं मीटिंग के बाद पर डे आधा घंटा डांस ही करता हूँ। कभी So strong, 2003, the place to be. 2003, the place to be. With a new kind of sound for you to get down. Come on, everybody, everybody come around. This is how it is, this is how it goes. Much respect to the great Kishore. I said, this is how it is, this is how it goes. Check out the voice of the great Kishore. तो साथियों, आप भी बिल्कुल डांस करके अपने फिटनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। और यह काम रोज होना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य फिट रहे, हम जीवन में बड़ा काम कर पाए, निरोगी रह सकें। इसके बाद साथियों आता है तीसरा चीज, मानसिक अवसाद। मानसिक अवसाद से आज बहुत सारे लोग घिरते जा रहे हैं, डिप्रेशन में बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से भयंकर गंभीर बीमारियां लगातार हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। तो साथियों, इससे निकलने का तरीका सिर्फ पैसा कमा लेना ही नहीं है। इससे निकलने का तरीका सिर्फ सुख सुविधा में रह लेना ही नहीं है। क्योंकि सुख सुविधा की बात होती, पैसे कमाने की बात होती, तो आज बहुत सारे लोग कम उम्र में मानसिक अवसाद की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हुए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे बीच में मीना कुमारी जो एक्टर हुआ करती थी, 39 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस का शिकार होकर के दुनिया को छोड़ दी। मधुबाला जैसी हीरोइन कभी चर्चा का विषय हुआ करती थी, 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण दुनिया छोड़ करके चली गई। संजीव कुमार 47 साल की उम्र में चले गए। विनोद मेहरा जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो गए। अमजद खान 51 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया। इरफान खान 53 साल की उम्र में कैंसर के शिकार हो गए। साथियों, ये सारे जो आप देख रहे हैं, इनके पास किसी तरीके की सुख सुविधा की कमी नहीं थी, न्यूट्रिएंट्स खाने की कमी नहीं थी, शारीरिक श्रम करने की कमी नहीं थी। लेकिन साथियों, ये सारे लोग डिप्रेशन की वजह से, मानसिक अवसाद के वजह से इन बीमारियों के शिकार हुए और आज हमारे बीच में अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी आज हमारे बीच में नहीं है। ये सभी लोग दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो साथियों, हर काम सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है। उसके लिए साथियों एक रास्ता है और वो है रास्ता खुश होने का रास्ता, हमेशा मुस्कुराने का रास्ता, अंदर से हंसने का रास्ता। यदि ये चीज हम बराबर अपनाते हैं तो साथियों हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग से हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होता है। और यह हैप्पी हार्मोन सिर्फ पैसे से नहीं, सिर्फ सुख सुविधाओं से नहीं, बंगले गाड़ी से नहीं लाए जा सकते। इसके लिए साथियों हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आरएसएम के संगत में रहना पड़ेगा, आरएसएम के माहौल में रहना पड़ेगा। मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं कि हैप्पी हार्मोन्स हमारा कैसे स्रावित हो, कैसे निकले, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन नाम का है हैप्पी हार्मोन्स होता है, डोपामाइन होता है, सीरोटोनिन होता है और एंडोफिन होता है, जो हमारे दिमाग, हमारे
मस्तिष्क के अंदर, यह एक अच्छे वक्त पे ही स्रावित होता है जब हम बिल्कुल बिंदास खुश होते हैं, अंदर से लबालब होते हैं। उसी समय साथियों ये चारों चीजें निकलती है, और इसको कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये कभी भी हार्मोन्स कभी आपके सुख सुविधाओं से नहीं निकलते, और यह सिर्फ आरसीएम में ही मिल सकते हैं साथियों। इसको मैं बताना चाहता हूं कि चारों कमियों की पूर्ति आरसीएम में होती है। संपूर्ण जिंदगी स्वस्थ रहना है तो आरसीएम ही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं साथियों। पैसा आप कहीं भी कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी के संपूर्ण स्वास्थ्य को चाहिए तो आरसीएम ही करना पड़ेगा साथियों। मैं थोड़ा सा आपको अपने बचपन में ले जाना चाहता हूँ। उस समय इतना जागरूक हम लोग नहीं थे, लेकिन उस समय का कुछ फोटो मेरे बीच में है। बगल में जो दुकान में बैठे हुए लड़के को आप देख रहे हैं, इनका नाम ब्रिजेश यादव है, और बगल में मैं हूँ। ये आज के लगभग 25 साल पहले की फोटो है, जब मैं गांव में रहता था। और साथ के कुछ और फोटो हैं क्रिकेट खेलते वक्त, जब गेहूं में कट जाता था गेहूं, तो गांव में हम लोग खेतों में पिच बनाते थे, और उस समय का ये लिया गया फोटो। में बॉलिंग कर रहा हूँ, वो बैटिंग। उस समय किसी ने फोटो क्लिक किया, और आज भी वो फोटो हमारे पास मंगाया हूँ साथियों। इसको मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसको दिखाना क्या चाहता हूँ इसके पीछे, कि हम लोग मित्र थे, साथ में ही खेलना कूदना, साथ में ही रहना, सारी चीजें थी। लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक ने गलत रास्ता पकड़ा और एक ने आरसीएम का रास्ता पकड़ा। हमने आरसीएम का रास्ता पकड़ लिया, और वो गांव वाला रास्ता, नशे वाला रास्ता, बिगड़े वाला रास्ता ब्रिजेश ने पकड़ लिया। और साथियों बाद में चल करके 20 साल बाद हम ये हो गए, और ब्रिजेश यादव ये हो गए। तो साथियों जो इतना बड़ा फर्क आप देखें, यह आरसीएम के माहौल, आरसीएम के खान पान, आरसीएम में रहने की वजह से हुआ साथियों। आप देख सकते हैं कि जो दो दोस्त साथ में खेला करते थे, साथ में रहा करते थे, साथ में हर चीज करते थे, दोनों की उम्र लगभग समान हुआ करती थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि ब्रिजेश जी का चेहरा ऐसे पोजीशन में जा चुका है जहां से कि कुछ सालों के और मेहमान हो सकते हैं। तो ये आरसीएम के माहौल में रहने की वजह से साथियों ये स्वास्थ्य मिल पाया। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य को कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी पैसे से उम्र को बैक गियर में नहीं लाया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के माहौल में ही मिल सकता है साथियों। इसलिए आपको स्वस्थ रहना है तो आरसीएम करना ही पड़ेगा। जिंदगी में खुशी से जीना चाहते हैं तो